अल्लाह ताला कह रहा है कि आप उनके साथ बगैर निकाह के हम बिस्तर हो सकते हो। नहीं नहीं, बगैर निकाह का नहीं कर सकते। नहीं, आपको चेक करना मेरी पड़ेगा। बात सुनो, बिना ना निकाह के सोबत करना हराम है। नहीं, बिना निकाह मेरी बात सुनो, निकाह कर, अल्लाह ने कहा कि पहले निकाह करो उसके बाद सोबत कर सकते हो। तो इंसान के बनाए हुए कानून में ही ये इजाजत नहीं है, तो अल्लाह के बनाए हुए कानून में क्या इजाजत है? ये तफसीरें भैया मैं इतनी बारीकी में न जाना चाह रहा। यह चैनल किसी भी मुसलमान के प्रति नफरत फैलाने के लिए नहीं है। हम यहाँ केवल वही इस्लाम दिखाते हैं जिसकी व्याख्या कुरान और हदीस में की गई है। हम न तो कोई बात जोड़ते हैं और न ही कुछ छुपाते हैं। अगर किसी को हमारे कंटेंट से आपत्ति है तो पहले कुरान और हदीस को पढ़े, फिर हमसे सवाल करे। तो उस वीडियो के बाद हमारे पापा ने मुझसे ये कहा कि तू जो मेरे से सवाल करने वाला है उन सवालों के जवाब मैं तुझे दूंगा या फिर मैं दिलवाऊंगा, और मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। और इन्होंने मुझसे कहा कि अगर तूने वाकई ही सवाल पूछे हैं तो मुझसे पूछ, मैं तेरे सवालों को जवाब दूंगा, और जवाब में अगर मैंने दे दिए तो तुझे वापसी हमारे साथ आना पड़ेगा, हमारे से मिलना पड़ेगा और वापसी कलमा पढ़ना पड़ेगा। ये पापा ने शर्त लगी थी मेरे से, तो अब मैं उस शर्त पर राजी हो गया हूँ। और इत्तेफाक से पापा आ भी गए मेरे पास। वो कहने लगे कि तू जो मेरे से सवाल करने वाला था वो अब कर। अगर कुछ दे सकता हूं तो मैं अब जवाब तुझे दे दूंगा, अगर नहीं दे पाया तो मैं वादा करता हूँ किसी न किसी को लेकर आऊंगा, पकड़ के लाऊंगा, मुफ्ती को लेकर आऊंगा, आलिम को लेकर आऊंगा, दुनिया भर में ढूंढ ढांड के किसी न किसी को ऐसा जरूर लेकर आऊंगा और तेरे सवालों का जवाब दिलाऊंगा। तू बता तेरे सवाल क्या है। तो मैं फिर राजी हो गया। मैं तो ठीक है पापा, तो इसलिए मैं अपने पापा को यहाँ बिठा कर लेकर आया हूँ, आपको दिख रहा होगा। तो अब मैं अपने सवाल रखूंगा, आप बने रहिए हमारे साथ। तो पापा मैं आपसे सवाल रखता हूँ, अगर कुछ गलती हो तो फिर मुझे माफ कर दिएगा, क्योंकि नादान है हम तो पहले ही समझते हैं कि हाँ हम गुमराह हैं, तभी तो सवाल रखने हैं। अगर हम अपने पर श्योर ही होते कि हम बिल्कुल ही सच है तो फिर हम सवाल क्यों रखते हैं? फिर तो हम अपने ऊपर हो ही जाते फिर तो क्या हम बिल्कुल सही है। तो हम तो पहले क्लियर बोलते हैं भाई हम गुमराह हैं और हमें सीधे रास्ते पर लाइए और हमारे सवालों का जवाब दीजिए जो इस्लाम को पढ़ने के बाद हमारे मन के अंदर आए। तो ये हम सबसे रखते हैं। तो अब इसी वजह से मैं अपनी सवाल स्टार्ट करना चाहूंगा तुम्हारे सामने। अगर तुम जवाब दे सकते हो तो ठीक है, नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, बाद में जैसे तुमने कहा बाद में दे देना, जैसे भी है फिर दिलवा देना। तो सवाल मैं रखना चाहूंगा तो मेरा तो भाइयों, जैसे कि मैं अब अपने सवाल रखना स्टार्ट करता हूँ। और आपको सबको पता है कि मैं सबसे पहला सवाल सिलेबरी पे रखता हूँ, दूसरा बनु कुरैज़ा पर होता है, तीसरा हजरत आयशा पर होता है, और चौथा कुरान के ऊपर होता है, पांचवा भी कुरान के ऊपर होता है। आपको शायद सबको पता है मेरे सवाल क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम सिलेबरी पर ही बात करेंगे, क्योंकि मेरा इस्लाम में आने का मेन सवाल जो पहला सिलेबरी का ही होता है, इसकी वजह से मैं इस इस्लाम से लेफ्ट हुआ था। तो भाई मैं आपके सामने रखना चाहूंगा अपने पापा से पहला सवाल सिलेबरी के ऊपर। तो पहला सवाल जो मैं रखता हूँ सबसे सबसे पहला सवाल ये रखता हूँ कि क्या इस्लाम बगैर निकाह के जिन से ताल्लुक रखने की या किसी औरत के साथ इजाजत देता है या नहीं देता है? नहीं, तो हर मुसलमान कहते हैं कि बगैर निकाह के इस्लाम जिनसी ताल्लुकात किसी औरत के साथ इंटरकोर्स करने की इजाजत नहीं देता है। ठीक है भाइयों, तो हमारे पापा कह रहे हैं कि नहीं इजाजत देता है, तो मेरा फर्ज बनता है कि वो रेफरेंस देना कि कहाँ देता है। तो मैं कहना चाहूंगा कि इस्लाम इजाजत देता है। ठीक है, इसके लिए मैं आपको कुछ आयतें रखूंगा। ये सूरह अल मोमिनून की आयत नंबर 5 और 6 है। तो आप चाहो जो भी भाई देख रहे हैं चेक कर सकते हैं, अगर हमारी बात झूठ लगती है, और हमारे पापा भी, तुम भी चेक कर सकते हो। सूरह अल मोमिनून की आयत नंबर 5 और 6 और सूरह मारिस की आयत नंबर 29 और 30, उसमें लिखा हुआ है वल्लजीना लिफुरूजिहिम हाफिजून इल्ला अला अज़वाजिहिम अव मा मलकत अयमानुकुम। क्या लिखा हुआ? वल्लजीना लिफुरूजिहिम हाफिजून, आपको अपनी शर्मगाह की हिफाजत करनी है, इल्ला सिवाय, इल्ला अला अज़वाजिहिम अव मा मलकत अयमानुकुम, अज़वाज अज़वाज मतलब बीवी, अव मा मलकत अयमानुकुम यानी मलकत यमीन, जो गुलाम लोंडी है, जो गुलाम लोंडी बोलते हैं उस औरत को जो माले गनीमत में हाथ आती है। यानी जब जंगें होती थी तो जंग के दौरान जो उनकी औरतें हाथ आती थी दुश्मनों की, तो उस औरत को गुलाम लोंडी बोलते हैं। तो वो उनको काम करने के लिए अपने पास रख लिया करते थे, उनसे काम खेती बाड़ी करवाते थे या अपना काम घर का काम करवाते थे। और फिर उनके साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह मोमिन की आयत नंबर 5 और 6, सूरह मारिस की आयत नंबर 29 और 3 और सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 50 के अंदर अल्लाह ताला कह रहा है कि आप उनके साथ बगैर निकाह के हम बिस्तर हो सकते हो। नहीं, बगैर निकाह का नहीं कर सकते। नहीं, आपको चेक करना मेरी पड़ेगा। बात सुनो, बिना निकाह के सोबत करना हराम है। नहीं, बिना निकाह मेरी बात सुनो, निकाह करने के बाद अल्लाह ने कहा कि पहले निकाह करो उसके बाद सोबत कर सकते हो। लेकिन आपको ये चीज चेक करनी पड़ेगी बाद में, जो मैं आपको बता रहा हूँ। कोई नहीं, फिर मैं आगे और रख देता हूँ सवाल। देखो, जो इंसान के बनाए हुए कानून में ही ये इजाजत नहीं है, तो अल्लाह के बनाए हुए कानून में क्या इजाजत हो जाएगी? अल्लाह का कानून कुरान है ना, कुरान हाँ, तो इजाजत दे हम रहा है। कुरान की तो बात बता रहे हैं, कुरान में ऐसे तो हमने सीखा।
कुरान में रेफरेंस के द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ। तो सूर्य अज़ाब, मैंने ये सूर्य मोमिनून की आयत में 5-6 बता दी, सूर्य मारिज की 29, एक सूर्य अज़ाब की जो मैंने आपको हवाला दिया उसका मैं। देखो हम ज्यादा बारीकी में तो जाना चाहते नहीं है, हम तो सिर्फ मोटी मोटी बात जानते हैं जो हमें उलमाओं ने बताई है। आइए बस ना। तो आप कह रहे थे ना जवाब देंगे और दिलवाएंगे, तो कोई नहीं। हाँ तो मैं और किसी लाऊंगा, बोला क्या बात है। हाँ तो मेरे सवाल सुन लीजिए फिर आप हाँ। देख लेना, कोई बात नहीं। लेकिन ये है कि अगर किसी को पकड़ कर लिया है, जबरदस्ती उठा कर लिया है, उसे जबरदस्ती हम इस तरह करो, तो ये हराम करार कहा जाता है। नहीं मैं आपको बताता हूँ, अल्लाह ने ना एक इसका क्राइटेरिया बनाया, मतलब लिमिट रख दिया कि मैंने बताया ना आपको, वल्लज़ीन अली फुरूजी माफिजून, कि आपको शर्मगाहों की हिफाजत करनी है। हिफाजत मतलब सबसे करनी है, हाँ। सिवाय इल्ला, इल्ला का मतलब होता है सिवाय, इल्ला अला अजवाज, अजवाज बोलते हैं बीवी को, अजवाज, इल्ला अला अजवाज औ मा मलकत यमीनुकुम, मलकत यमीन बोलते हैं उसको जो गुलाम लोंडी होती है जो माले गनीमत में हाथ आती है। मैं आपको एक रेफरेंस देता हूँ, सूरह अहज़ाब के आयत नंबर 50 में ये चाहे लगी गुलाम हो या कोई भी हो, या किसी को पकड़ कर लिया हो, ठीक है, है। लेकिन हम इस तरह करने के लिए जो है ना, ये तो हराम हो जाता है। मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ ना, ये इस्लाम है, नहीं, क्योंकि गलत बात। आम मुसलमानों को नहीं पता इस चीज का, आम मुसलमान जानते नहीं इस चीज को। हाँ तो उन्होंने समझ नहीं है ना। नहीं, जो मैं बता रहा हूँ ये नहीं जानते लोग, आम मुसलमान। हाँ मैं हाँ। आपको रेफरेंस दे रहा हूँ, एक मिनट सुन लीजिए। देखो हम्म। ये सूरह अहज़ाब के आयत नंबर 50, उसमें लिखा हुआ है या अय्युहन नबिय्यु इन अहलना लका अज़वाजका लती आतैता उजूरहुन्ना वमा मलाकत यमीनुका। इसका तर्जुमा है कि ए नबी, हमने तेरे लिए तेरी वो बीवियां हलाल कर दी हैं जिन्हें तू इनके मेहर दे चुका है, और वो लोंडियां भी जो अल्लाह ताला ने गनीमत में तुझे दिए, माले गनीमत में, यानी अल्लाह ताला ने माले गनीमत में जो औरतें नबी को दी हैं वो भी हलाल कर दी हैं। और ये चीज मैं आपको और भी रेफरेंस देना चाहूंगा, 2 मिनट रुकिए बस, मैं आपको निकालता हूँ। इसके बाद आती है हमारी एक अबू दाऊद की हदीस आती है, तुम्हें सुन के बड़ा ताज्जुब होगा इस चीज को, कि बहुत सारी चीजें ऐसी जो मुझे भी ताज्जुब हुआ देखो था। मेन मकसद वही है कि चाहे किसी को जंग में जीत कर लेकर आओ, या किसी को कैसे खरीद कर लाओ, ठीक है, लेकिन उससे सोबत आप जब भी कर सकते हो जब आप निकाह कर लो। अच्छा, उससे पहले करोगे बिना निकाह के तो आराम का तो भाइयों जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ कि जो भी अगर मुसलमान भाई इस वीडियो को देख रहा है तो वो भी हमसे बात कर सकता है। तो मैं आपको एक रेफरेंस देना चाहूंगा, ये अबू दाऊद की हदीस है है। 2155। उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है हजरत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है, यानी इस हदीस को रिवायत करते हैं हजरत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है, यानी अबू सईद खदरी रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुनैन के मौके पर ओतास की तरफ एक मुहिम भेजी। ये रसूल अल्लाह ने यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुनैन के मौके पर ओतास की तरफ एक मुहिम भेजी। वो अपने दुश्मन से मुकाबिल हुए, इनसे जंग की, इन पर गालिब रहे और इनकी औरतें हाथ आई, यानी इनकी जो औरतें थी वो उनके हाथ आई। तो कुछ असहाब रसूलुल्लाह ने इनसे मुबाशरत में हर्ज जाना, यानी उनके साथ इंटरकोर्स करने में हर्ज जाना, क्योंकि मुशरिकीन में से इनके सोहर मौजूद थे, यानी मियाँ बीवी इकट्ठे कैदी होकर आए थे गुलाम बनकर। तो उनकी बीवियों के साथ इंटरकोर्स करने के उनका मन करा, तो फिर उन्होंने क्या कहा, अब आगे पढ़ते हैं। तो उन्होंने सोचा, मतलब उन्होंने गलत जाना। देखो मैं दोबारा पढ़ता हूँ कि वो अपने दुश्मन पर मुकाबिल हुए, इनसे जंग की, इनकी इन पर गालिब रहे और इनकी औरतें हाथ आई। तो कुछ असहाब रसूलुल्लाह ने इनसे मुबाशरत में हर जाना, यानी उन्हें बुरा लगा कि मुबाशरत करना। क्यों लगा? क्योंकि मुशरिकीन में से इनके सोहर मौजूद थे, यानी इनके सोहर जिंदा थे, उनके साथ में आए थे, तो इसलिए उनके साथ मुबाशरत करने में उन्हें बुरा लगा। तो अल्लाह ताला ने इस सिलसिले में ये आयत उतारी। तो अल्लाह ताला ने उस सिलसिले में आयत उतारी। कौन सी उतारी? अल्लाह ताला ने उतारी सूरह निसा की आयत नंबर 24। उसमें क्या लिखा हुआ? वल मोहसनातु मिनन निसाई इल्ला मा मलकत अयमानुकुम, और खाविंदो वाले तुम पर हराम है मगर जिनके मालिक बन जाए तुम्हारे दाहिने हाथ, यानी तुम्हारे राइट हैंड पुजिस, यानी तुम्हारे लिए हलाल है जब इनकी इद्दत पूरी हो जाए। इद्दत का मतलब होता है इस्तबराए रहे, यानी जब उसकी इद्दत पूरी हो जाए तो उन सोहरों की बीवियां भी आपके लिए हलाल है। और किसने करी? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने। कब करी? सूरह निसा की आयत नंबर 24 उतार दी, क्योंकि सूरह निसा की आयत नंबर 24 नाजिल ही इसी वजह से हुई थी कि वो उस से जिनसे ताल्लुक करने के लिए बुरा लग रहा था, क्योंकि जिंदा थे उनके सोहर। भाई पति पत्नी आया, किसी पति के सामने बीवी के साथ ऐसा करना उन्हें बुरा लगा, तो अल्लाह ताला ने उन्हें जायज करने के लिए सूरह निसा की आयत नंबर 24 उतार दिया। जब उसके आप साने नुज़ूल पढ़ेंगे, असबाब नुज़ूल पढ़ेंगे, क्लियर उसके अंदर लिखा हुआ है। तो जो भी भाई अगर मेरी बात को चेक करना चाहे चेक कर सकता है, ठीक है भाइयों। तो इसलिए अल्लाह ताला ने सूरह निसा की आयत नंबर 24 उतार दी। और हमारे नबी भी खुद रातों को अपनी जो गुलाम लोंडी यानी गुलाम औरतें होती है उनके पास जा देते हैं। इसके लिए एक हदीस आती है सूरह नसाई की, हदीस है 1155, 1125 नंबर की हदीस सूरह नसाई की। उसमें क्या लिखा हुआ है कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि एक दफा मैंने रसूलुल्लाह को बिस्तर पर न पाया, तो मैं आपको ढूंढने लगी। मैंने ख्याल किया कि आप अपनी किसी लोंडी के पास चले गए होंगे, यानी उन्होंने सोचा कि रात को जब वो उठी, हजरत आयशा उनकी बीवी थी, तो उन्होंने, हाँ तो कब्रिस्तान गए तो। हाँ नहीं मैं बता रहा हूँ, तो वो अपनी लोंडी के पास चले गए होंगे, लेकिन उन्होंने
कहा ना लोंडी के पास चले होंगे, उन्होंने ये जाना, तो इसका मतलब ये रात को नबी लोंडी के पास जाते होंगे, तभी तो उन्होंने कहा चले होंगे। लेकिन मैं आगे बढ़ता हूँ, मैंने टटोलना शुरू किया तो मेरा हाथ आपको लगा, आप सजदे की हालत में थे और नमाज पढ़ रहे थे। यानी वो रात को उठकर नमाज पढ़ लेते, लेकिन उन्होंने क्या कहा था इससे पहले कि मैंने सोचा वो अपनी किसी लोंडी के पास चले होंगे, तो इसका मतलब यह है कि नबी रात को लोंडी के पास चले जाते थे, तभी उन्होंने सोचा होगा, क्योंकि हजरत आयशा झूठ थोड़ी ना बोलेंगे। एक और आपके सामने हदीस रखना चाहूंगा, ये अजल के बारे में। अजल का तो बड़ा गंदा हिसाब है कि मुझे तो शर्म और आती है बात करते हुए कि मैं तुम्हारे सामने ये बात रखूं या ना रखूं, बड़ा अजीब सा मसला है अजल का। यानी वो नबी के पास आए थे कहने के लिए हम अजल करें, आज के जमाने में उसे कहते हैं प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन यूज करने को। तो नबी ने कहा कि आप अजल करो ना करो तुम्हारे लिए बराबर है। यानी इसमें क्या लिखा हुआ मैं आपको बताता हूँ कि मैं मस्जिद में दाखिल हुआ तो हजरत अबू सईद खदरी रज़ियल्लाहु अन्हु अंदर मौजूद थे। ये सही बुखारी की 4138 में लिखा हुआ है। तो मैं मस्जिद में दाखिल हुआ तो हजरत अबू सईद खदरी रज़ियल्लाहु अन्हु मौजूद थे। मैं इनके पास बैठ गया और अजल के मुतालिक इनसे सवाल किया। इन्होंने बयान किया कि हम रसूलुल्लाह के साथ गजवा बनी मुस्तलिक के लिए निकले। इस गजबे में हमें कुछ अरब के कैदी मिले जिनमें औरतें भी थी। फिर इस सफर में हमें औरतों की ख्वाहिश हुई और बे औरत रहना हम पर मुश्किल हो गया। यानी उन्हें कुछ औरतें भी मिली थी जंग में और उन पर दुश्वार हो गया बिना औरत के रहना। दूसरी तरफ हम अजल करना चाहते थे। अजल का मतलब होता है कि जैसे आज के जमाने प्रोटेक्शन बोलते हैं उसको, कि चाहे बच्चे ना है और हम उनके साथ इंटरकोर्स जिनसे ताल्लुक भी कायम कर लें और बच्चे भी ना, यानी और प्रेग्नेंट भी ना हो, इस खौफ से कि बच्चा ना पैदा हो। हमारा इरादा यही था कि अजल कर लें, लेकिन फिर हमने सोचा कि रसूलुल्लाह मौजूद है, आपसे पूछे बगैर अजल करना मुनासिब ना होगा। चुनाचे हमने आपसे इसके मुतालिक पूछा तो आपने फरमाया कि अगर तुम अजल ना करो फिर भी कोई हर्ज नहीं, क्योंकि कयामत तक जो जान पैदा होने वाली है वो जरूर पैदा होकर रहेगी। यानी अजल करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी आप उनको क्या नाम है प्रेग्नेंट करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिस रूह को पैदा होना वो पैदा होकर रहेगी। नबी ने ये नहीं कहा कि तुम ये काम गलत कर रहे हो, ये किसी की बीवियां हैं जिन्हें तुम लेकर आए हो कैदी बनाकर। और नबी ने क्या कहा कि तुम अजल करो या ना करो, जिस रूह को पैदा होना वो पैदा होकर रहेगी। तो इस पर क्या ख्याल है यार, नबी को तो रोकना चाहिए था। नबी से पूछ रहे हो कि भैया यार मैं इतना बड़ा आलिम नहीं हूँ, मैं किसी को और से बात करवा दूंगा तेरी, और इससे भी और क्या कर दूंगा। फिर भी अगर ये तो गलत तुम्हें महसूस नहीं हो रहा एक चीज गलत है, आप आपकी सोच क्या कहती है? अगर ऐसा सच है तो ये गलत है सही है? अगर ये देखो सच है तो उस समय हम जिंदा तो थे नहीं, जी काफी पुरानी बात है, समझ रहे हो? अभी तो ये हमने किताबें पढ़ी भी नहीं है जो बात है। चलो कोई बात नहीं, तुम किसी से पूछ के बता देना, हाँ, पूछ के क्योंकि बता अभी दूंगा। तो हम जिंदा रहे तो जरूर, जिंदा तो रहेंगे ही, तो कोई बात नहीं, अगली बार जब आओगे हाँ, किसी से पूछ पूछ के लेना बता बता देना। दूंगा। लेकिन मैं आपको कुछ और भी सवाल रखना चाहूंगा ताकि तुम ये वीडियो ना भी देख रहने लो। भैया, इतने बात। नहीं, ताकि तुम ये वीडियो देख लो तो और भी कुछ है, थोड़े से सवाल रख लो, कोई नहीं आप आगे से जवाब नहीं, एक एक आध बस सवाल और रख लेता हूँ बस सिर्फ। टाइम नहीं है मेरे, मैं जा रहा हूँ भैया हमसे। नहीं, एक सवाल और रख लेता हूँ सिर्फ, एक सवाल सिर्फ, एक दो हदीस और रखना चाहूंगा बस, कि ये तफसीर कुर्तबी है कि ये तफसीर अरे भैया मैं इतनी बारीकी में ना जाना चाह रहा। नहीं, नहीं एक हदीस हम चाहूंगा सिर्फ ना एक। रहने भैया। सुनन इब्ने माजा की 2517 है, उसमें क्या लिखा हुआ हाँ, है कि हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि इन्होंने फरमाया हम अपनी लोंडी इमाद को बेच दिया करते थे जबकि नबी जिंदा थे, हम इसमें कोई हर्ज नहीं समझते थे। यानी वो अपनी जो औरतें होती थी तो उनके साथ जिस्मानी ताल्लुक करने के बाद उन औरतों को बेच दिया करते थे बाजार में ले जाकर, क्योंकि उस टाइम पर बाकायदा मंडियां लगती थी, औरतों को बाजार में बेचा जाता था, खरीदा जाता था। तो नबी से जाबिर बिन अब्दुल्ला से रिवायत है, वो कह रहे हैं हम नबी के सामने उन औरतों को भी बेच दिया करते थे जिनसे बच्चे हो जाते थे, यानी उनकी माँ को भी बाजार में ले जाकर। तो औरतों को बेचना कितना बुरा अमल है, ये तो बहुत बुरा अमल हो गया ना। और इस्लाम जो कयामत तक के लिए, अगर आज लोग औरत को बेच नहीं रहे, लोन गुलाम नहीं बना रहे, तो इसमें इस्लाम की कोई वो नहीं है। असल में तो इंटरनेशनल कानून बना के कोई किसी को गुलाम नहीं बना सकता। लेकिन मैंने लोगों से, उलमाओं से बात करी, बड़े बड़े उलमा से, वो कहते हैं अगर शरीयत आई ना तो हम फिर दोबारा गुलाम बनाएंगे, फिर दोबारा मंडियां लगेंगी औरतों की, फिर औरतें बेचो कर दी जाएंगी। तो इस इस्लाम के अंदर तो ये कयामत तक के लिए है, इस्लाम के अंदर तो ये खत्म नहीं हो सकता। अब औरतों को बेचना आपको कैसे लगता है, गलत है सही है? गलत है भैया। बेचना गलत है ना? और ये भैया मजबूरी में सारे काम करने पड़ते हैं। क्या मजबूरी है इससे? समझो गरीब भैया ऐसी हालत होती है जिसमें मैंने बिक जाते हैं आदमी, आदमी तो अपना हाथ तक रोटी तक बेच दे। नहीं, जैसे किसी की, जो किसी की औरत जो होती है, किसी की वो घर की इज्जत होती है, तो हमारे घर में भी हमारी बहन बेटी, वो भी हमारी भाई जब घर की पेट इज्जत की है। आग जब घुसती है ना, तो पेट के लिए सब कुछ करना पड़ जाता है भैया। तो और तो बाजार में थोड़ी ना बेचेंगे। अरे भैया बात ऐसी है कि भैया मैं इतना बड़ा आलिम तो होने किसी से मालूम करके बतला दूंगा, और क्या है।
अब तुम खुद सोचो, अगर कोई हमारी बहन के साथ, हमारी माँ बहन का ऐसा, कितना जुनून आ जाएगा, खून गुस्सा नहीं आएगा कि यार ऐसी बात कर रहे हैं, और हम दूसरों के साथ ऐसा करें, कितना बुरा अमल है। तो ये तो बहुत बुरा अमल हो गया मेरे हिसाब से। भैया गरीबी ऐसी हालत है, अभी कल परसों की बात है, बाबू नगर का क्षेत्र में पूरे परिवार को गरीबी की हालत में जहर देकर मार दिया। बताओ उन बच्चों की क्या क्या औकात थी, उन लोगों का जुर्म। तो वो गरीबी, 3 लड़के थे, 2 बच्चे थे, वो लड़के थे, खुद ने भी जहर खा लिया और बच्चों को भी खिला दिया। लेकिन वो तो बेचते इस हैं? वजह से ताकि रकम आ सके उनके हाथ, हैं? पैसे लेते थे। और एक तो हदीस में तबरी की एक रिवायत है, उसमें नबी ने बनु कुरैजा की औरतों को कहा कि इनको ले जाओ बाजार में बेच दो, और इनसे असला, मतलब कि घोड़े और लड़ने वाली तलवार वगैरह, मतलब कि ये ले आओ, हथियार ले आओ और घोड़े ले आओ, और इनको बाजार में बेच दो औरतों को। तबरी की रिवायत में है। मैं उसका भी आपको हवाला दे सकता हूँ। तो सोचो, हाँ, एक नबी रहमतुल आलमीन है, तो वो ऐसे कैसे औरतों को बिचवा सकते हैं बाजार में। बदनाम। तो भाई चलो, इसको बंद करते हैं। अब हमारे पापा कह रहे हैं कि वो किसी को हाँ, लेकर आएंगे, क्योंकि ये सवाल हमारे पापा ने कभी सुना ही नहीं था, तो मैं सही बताया हमसे तो बारीकी बनेगा ना। थोड़ा सुन के ना थोड़ा शौक लग रहा है हमारे पापा को थोड़ा। तो अभी सुना है अभी, क्योंकि ये तो मेरा पहला सवाल है, अभी मैंने रखा हूँ, मेरा पहला यही रखता हूँ ज्यादातर। तो अभी पापा कह रहे हैं कि जिसके बारे में पता करूंगा वो किसी को बुला कर लेकर आऊंगा, अगर मैंने दे सकता नहीं मैं दूंगा तो मैं दे दूंगा। क्योंकि हमारे पापा ने सोचा नहीं था कि मैं ये वाला सवाल रख दूंगा, असल में मैंने पहले बताया भी नहीं था। और क्या नाम है कि ये बड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है, तो मैं ऐसे बताऊं तो सोचने वाली बात है कि यार हमारी जो बहन बेटी है, कोई उसके साथ ऐसा करे तो हमें कितना गुस्सा आएगा। तो जिसके साथ कर रहे हैं वो भी किसी की बहन बेटी है, तो बहुत बुरा अमल है ये। अगर वाकई ऐसी सच है तो ये बहुत गंदा अमल है, इसको एक्सेप्ट इंसानियत तो नहीं करेगी बिल्कुल भी। तो भाइयों, हम इसके ऊपर और वीडियो बनाएंगे, कोई ना किसी को पापा हमारे लाने को कह रहे हैं, और हो सकता है कि हम इसके ऊपर पूरी सीरीज बनाएं, क्योंकि कोई ना कोई तो हमारे इन सवालों के जवाब देने के लिए हमसे मिलेगा जरूर, क्योंकि अब हमने ये वीडियो बनाई है तो मिलेगा। तो ठीक है, तो तुम चल लो। ले आना, चलो ठीक है भाई। जैसा कि आपने देखा कि मैंने अपने सवाल पापा के सामने रखे। अभी तो फिलहाल मैंने अपने कुछ ही सवाल रखे सिलेबरी के ऊपर भी, अभी तो मेरे सिलेबरी के ऊपर आधे सवाल और हैं, आधे से ज्यादा। अभी तो ये कुछ भी सवाल नहीं रखे मैंने अभी, क्योंकि उन्हें लेट हो रही थी, वो कह रहे थे कि बाद में बना लेंगे। वो कह रहे पूछ के आऊंगा मैं किसी से, या फिर मैं किसी को लेकर आऊंगा तो तेरी बात कराऊंगा। तो जो जो मैंने बात अभी पापा से करी थी वो शौक हो रहे थे। शौक होने का क्या रीजन है? शौक होने का ये रीजन है कि ये चीज आम मुसलमान को पता ही नहीं है। मतलब उन्हें, हमारे पापा को ये पता भी नहीं था कि मैं उनसे ये सवाल कर बैठूंगा। ये चीजें भी इस्लाम के अंदर है। उन्होंने सोचा होगा कि कोई वैसे जैसे वहां पूछे सवाल, ऐसे सवाल होंगे तो वो ही लेकिन मेरा तो इस्लाम में आने का मेन सवाल तो सिलेबरी का ही, आपको सबको पता है जो जो वीडियो देख रहा है। तो अभी तो मैंने फिलहाल आधी सवाल लगे थे, तो उन्हें तुमने देखा ही, वो कैसे शौक हो रहे थे वो। तो हर मुसलमान ऐसे ही शौक होता है, उसे झटका लगता है सुनेगा। जब मैंने पहली बार सुनी थी ये चीजें तो मुझे भी झटका लगा था बहुत तगड़ा। तो इसलिए भाई अभी मैंने आपको बताऊं कि मैंने ये अभी आधे ही सवाल रखे हैं, अभी आधे सवाल मैं और रखूंगा। किसी मुफ्ती को लाने की कह रहे हैं हमारे पापा, किसी मुफ्ती को लेकर आएंगे, उनसे हम बात करेंगे, उनको यहाँ बिठाएंगे, अगर मुफ्ती आएंगे तो। लेकिन मुझे लगता नहीं है कोई मुफ्ती आएंगे क्योंकि अगर क्योंकि ये सवाल ही कुछ ऐसे हैं कि इनसे मुफ्ती रास्ता नहीं होना चाहते कोई। फिर भी वो कह रहे हैं पापा कि मैं कोशिश करूंगा, लेके आऊंगा जरूर। अभी हमारी बात हुई पापा से, वो कह रहे थे, वो चले, वो लेट हो रहे थे, कि मैं मुफ्ती को लेकर आऊंगा, और नहीं आए तो मैं उनसे पूछ कर आऊंगा इन सवालों का जवाब, वो तुझे दूंगा, ये उन्होंने मुझसे कहा है। तो इसके ऊपर हम आगे और वीडियो बनाएंगे। तो इसका वेट करें अगली वीडियो आने का, वीडियो जरूर आएगी। और उन्होंने, हमारे पापा ने कहा है कि अगर वो मुफ्ती नहीं आए तो मैं उनसे सवालों के जवाब लेकर आऊंगा। तो वो उन सवालों के जवाब लेकर आएंगे। लेकिन तुमने एक चीज तो नोटिस करी, मैंने आपको जैसा भी बताया कि शौक लगाना, तो हो सकता है इस वीडियो को कोई मुसलमान देख रहा हो जिससे ये वाली बातें पता ना, उसे भी शौक लगेगा, उसे भी झटका लगेगा। आम मुसलमानों को इस चीज का पता ही नहीं है कि इस्लाम में ये चीजें, कुरान में ये चीजें लिखी हुई हैं, नहीं पता। वो अंधेपन में ही फॉलो करे जा रहे हैं। तो भाइयों ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हम वेट करेंगे और आप भी वेट करें। तो ठीक है भाइयों, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।